ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सावनपिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिके तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिसरे धर्मप्रोजितो कैटप्को अनत्रो परमोन्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमकुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमद्मितं तत्रादरुणा प्रवहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को श्राप। ठीक है ना। ये टाइटल है इसका। श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सूता उवाच यो वा द्रोण्य अस्त्र विप्लुष्टो न मातुर्देमृतम् अनुग्रहादाय भगवतम कृष्णास्या अद्भुत कर्मणा यो वे द्रोणस्य विप्लुप्तो न मारु रुद्धते मृतम् अनुग्रह अनुग्रहाद भगवतम कृष्ण सया अद्भुत कर्मणा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराजा परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जला नहीं सका। क्या बता रहे हैं यहाँ पर। सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान कृष्ण की अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराजा परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाया नहीं जा सका। तो हम देखते हैं कि जो है अश्वत्थामा पहले क्या करता है, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देता है। जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र होता है अश्वत्थामा, वो दुर्योधन के पक्ष में होता है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के समाप्ति के कुरुक्षेत्र युद्ध जब शुरू हुआ तो उसने क्या किया, द्रोण जो है पांडव के 5 पुत्रों को, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनका गला काट कर जो है ले जाकर दुर्योधन को देता है। तो दुर्योधन उससे प्रसन्न नहीं होता कि नवजात शिशुओं का वध करके तुम्हें क्या मिला। ठीक है ना। तो वो प्रसन्न नहीं होता है। फिर वो क्या करता है कि अब उत्तरा के गर्भ में देखता है कि जो है परीक्षित महाराज हैं। तो उनको क्या करता है, ब्रह्मास्त्र से जलाने का प्रयास करता है। अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर जलाया नहीं जा सके। इसके कारण बता रहे हैं कि नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराजा परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में, विशेष रूप से कली को दंडित करने और अपने राज्य में उसे हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों में आश्चर्यचकित रह गए। सुत गोस्वामी भी महाराजा परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे। और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया था। तो बता रहे हैं कि जो है नैमिषारण्य के सारे ऋषि महात्मा परीक्षित के अद्भुत शासन को देखकर कि किस तरह उन्होंने कलयुग को दंडित किया और राज्य से में हानि न पहुंचाने के लिए उसे पूर्ण रूपेण जो है अक्षम बनाने के प्रसंग में आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे उन्होंने कलयुग को प्रताड़ित करके और अपने राज्य में उसका प्रभाव न पड़े, इसलिए उन्होंने पूर्ण रूपेण क्या किया, उसमें पूर्ण रूपेण सक्षम रहे। सूत गोस्वामी भी महाराजा परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए आतुर हैं। और इस श्लोक में नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। बोलते हैं इसके अतिरिक्त महाराजा परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तो बता रहे हैं कि जो है महाराजा परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे। स्वेच्छा से शरणागति क्या होती है कि हृदय से भगवान को स्वीकार करना, शरणागत होना। ठीक है ना, स्वेच्छा से, बिना दबाव के।
तो परीक्षित महाराज बिना दबाव के स्वेच्छा से भगवान के शरणागत थे, और वे उड़ने वाले श्राप के भय से, जो कि ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, भयभीत नहीं थे। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने विशेष रूप से व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तब देखते हैं कि जब ब्राह्मण बालक श्राप दे देता है राजा परीक्षित को, तो राजा परीक्षित क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण किया था, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम और उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस विधि से जिससे उस धाम तक पहुंचा जा सके, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त था। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो अजित भगवान है श्री कृष्ण, जो कि किसी से जीते जा सकने वाले नहीं है, इसीलिए उनका नाम है अजित। बता रहे हैं कि वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उसके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कि जो वृंदावन धाम है उसकी व्याख्या अलग अलग पंडित जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण किया था, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम और उनके धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। कि जब व्यक्ति किसी ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करता है जो महाभागवत है, उसकी कृपा से क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो भगवान की वास्तविक स्थिति और भगवान के सनातन धाम और भगवान की इस दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है, उस गुरु की कृपा से, जो कि परीक्षित महाराज के पास था। बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्च स्थिति, उच्च शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिसने भगवान अपने शाश्वत नाम गुण लीलाओं साज सामग्री और विविधताओं को प्रकट करते हैं। भगवान की इस उच्चतर शक्ति को समझे बिना कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाया। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराजा परीक्षित को गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई, अतः वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए। देखो, भगवान की स्थिति समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, ठीक है ना। अपने प्रयास से हम भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं। जो भगवान की स्थिति को समझ गया है, ऐसे मुक्त पुरुष की जब व्यक्ति शरण ग्रहण करेगा, तब जाकर वो भगवान की स्थिति को समझेगा। समझ बात को। बता रहे कि नो उत्तम श्लोक वार्तानम जुष्यताम तत्कथामृतम स यास्यम भ्रमो अंत काले अपि अस्मरताम तत्पदाम्बुजम। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों की से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं होता है। क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति की जाने वाली भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उनका जीवन भगवान को समर्पित है। क्या करने के लिए? दिव्य कथाओं का श्रवण करने के लिए। जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं होता है। कि जीवन के अंत समय में भी वो भ्रमित नहीं होंगे। जिन्होंने भगवान की दिव्य कथाओं को सुनने का अपना जीवन सुनने में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, और इस प्रकार वो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे रहते हैं, वो जीवन के अंतिम क्षण में भी उनको कभी भ्रांति नहीं होती है और डर नहीं लगता है। बोलते हैं जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिलता है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्रोतों से या उन्हीं के गुरु शिष्य परंपरा से किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जानता है। तो देखो, ये जो सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष द्वारा गाया जाने वाला वैदिक स्रोत जो है ये श्रीमद् भागवतम, जब इसको हम पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से समझने का प्रयास करते हैं, तो बता रहे हैं कि व्यक्ति में भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जानने की इच्छा जागृत होती है, वो जान जाता है। वैदिक स्रोतों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। देखो, श्रीमद् भागवतम सुनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली होते हैं, जो प्रोफेशन मतलब कुछ लाख 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं और कथा बाजते हैं, उनके कथा से हृदय में परिवर्तन नहीं होता है।
वो क्या है, बिजनेस करते हैं कथा के नाम पर, भगवान की कथाओं को सुना कर कुछ पैसे लेते हैं लोगों से। जब तक इस प्रमाणिक ग्रंथ को कोई अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, भगवान का नाम जप नहीं करेगा, तब तक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगले व्यक्ति पर। कि कथा है, ये कथा नहीं है, क्या है, ये सिद्धांत है, इसी हिसाब से जीवन जीना है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता क्या है, सिद्धांत है। हमारा पूरा जीवन इसी पर आधारित है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो इससे किसी न किसी करेक्टर से हमारा जीवन मिलता जुलता रहेगा। जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे किस करेक्टर से हमारा चरित्र मिलता है, उसी करेक्टर को फॉलो करके व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। जैसे ही आप शुद्ध भक्त बनोगे, वैसे ही आपका इस बुक से किसी न किसी करेक्टर से चरित्र मिलता रहेगा, महाजनों के। उसी महाजन के चरित्र को फॉलो करके व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। इसीलिए इसको पढ़ना और समझना आवश्यक है। नाम जप के साथ जब तक हम श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता को नहीं समझेंगे, तब तक जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा वहां। और जपा हमारी मैकेनिकल होगी, कृत्रिम रूप से होगी। आगे बता रहे हैं कि जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। बता रहे हैं कि अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र जो थे, परीक्षित महाराज थे, जब तक वो सम्राट बने रहे तब तक कली के पनपने का कोई गुंजाइश नहीं था। पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा चुका था कली, और वो सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। किंतु महाराजा परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने नित्य कृत्यों को फैलाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम राजा का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से उन्हें रोके। यद्यपि महाराजा परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर रखे थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को उसका अवसर नहीं दिया वे कली के प्रभाव से में बह जाएं। तो इस प्रकार अपनी पूरी प्रजा को महाराजा परीक्षित ने क्या किया, भगवान की सेवा में लगा रखा था, जिस पर कली का प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण से जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ गए, तभी उसी समय कलयुग इस धराधाम में प्रवेश कर गया, और सारे मनुष्यों में अधार्मिक कृत्य बढ़ने लगे। बोलते हैं भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि का सतत कीर्तन का प्रबंध हो, तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिलेगा। संसार में कली को भगाने की यही युक्ति है कि जो कलयुग से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन करना पड़ेगा। तभी हम धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे। आगे बता रहे कि नानुद्वेष्ट कलि सम्राटम सारंग इव सारभुक कुशला न्यासु सिद्ध्यंती नेता राणी कृतानि यत्। महाराजा परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतः उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। बता रहे हैं कि महाराजा परीक्षित मधुमक्खी की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है मधुमक्खी। उसी तरह ये परीक्षित महाराज ये भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तु तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है। कि कलयुग तो है, लेकिन इसमें अगर जो कोई व्यक्ति कल्याणकारी वस्तुएं या कल्याणकारी कार्य करता है, तो उसका शुभ प्रभाव बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप से संपन्न करना पड़ता है, जिसके प्रभाव जमा अतः उन्होंने कभी भी कलयुग से ईर्ष्या नहीं की। देखो कलयुग में नाम संकीर्तन करके व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो सतयुग में हजारों वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त होता था, त्रेता युग में अनेकों यज्ञ संपन्न करने पड़ते, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रहों की बहुत अच्छे तरीके से पंचरात्रिक विधि से सेवा करनी पड़ती थी। कलयुग में घर में बैठे बैठे नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कितना आसान है कलयुग, इसीलिए ये पूजनीय है। खासकर जो है इस मनवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, और उसी 28वें चतुर्युग के कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसलिए ये और भी ऑस्पिशियस है, शुभ है।
बता रहे हैं कि कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतः भगवान ने उन्हें विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता है। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता है। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त होता है। देखो क्या बता रहे हैं कि कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतः भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक उस कर्म का भागी नहीं बनता है। कलयुग में जब तक व्यक्ति पापपूर्ण कार्य करेगा नहीं, तब तक उसका उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फलों का भागी बन जाता है। अन्य युगों में क्या था कि और जो विचार आया आपके हृदय में पापपूर्ण कर्मों का, तो उसको आपको रिएक्शन लग जाएगा। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से उसका फल मिल जाता है। कि कोई व्यक्ति शुभ कर्म का चिंतन कर ले तो शुभ कर्म करने का फल मिल जाएगा। ये कलयुग की महानता है कि अनेकों विचार आएंगे, अगर जो आप उसको क्रिया में नहीं लाते हो तो उसका रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। और और जो मान लो कि कोई शुभ पापपूर्ण कर्म का विचार करने पर मनुष्य अपने कर्म फलों का भागी नहीं बनता है। इसके विपरीत जो भी शुभ कर्म का चिंतन करेगा उसका तुरंत फल मिल जाएगा। मतलब शुभ कर्म आपके चिंतन में आया तो उसका फल आपको मिल जाएगा कलयुग में। आपने अभी करा नहीं उसको, लेकिन चिंतन में आ गया तो उसका फल आपको मिल जाएगा। ये कलयुग की महानता है। अतः वो अत्यंत विद्वान तथा अनुभवी राजा होने के कारण महाराजा परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही साथ उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे पूरी सुविधा प्रदान की। तो कलयुग को महाराजा परीक्षित ने 5 स्थान दिया, जैसे हमने कल बताया था। ठीक है ना। और उनको अपने राज्य से दूर रखा उसको। बोले जहां पर मांसाहार होता है, जहां पर मदिरा बिकता है, जहां पर सोना इकट्ठा होता है, सोना मतलब गोल्ड, जहां पर जुआ सट्टा लॉटरी खेली जाती है, और जहां मांसाहार होता है, वहां पर 5 स्थानों पर कलयुग का वास बताया परीक्षित महाराज ने। कि कलयुग 5 स्थानों पर जाकर तुम निवास करो, लेकिन हमारे राज्य में तुम एंट्री मत करो। तो इस तरह से महाराजा परीक्षित ने कली को 5 स्थान दिए, और इस 5 स्थानों पर कलयुग हमेशा विद्यमान रहता है। बोलते उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया, और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया कि यद्यपि कली ने नित्य कृत्य विद्यमान थे, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवत नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराजा परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया। उन्होंने जनता को कली के पास से बचाया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग को की जय जयकार मनाते हैं। ये कलयुग बहुत ही महान है, जिसमें मात्र संकल्प करने मात्र से, सोचने मात्र से उस कार्य का पूर्ण फल मिल जाता है। कोई शुभ कार्य आपने सोच लिया तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी आपने क्रिया में नहीं लाया उसको, लेकिन सोच लिया तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर जो मन से कुछ आप पाप कर्म करते हो, पाप सोचते हो, तो उसका रिएक्शन नहीं लगेगा। बता रहे हैं कि किम नो बालेषु सुरेण कलिनाम धीरुणा अप्रमत्तम प्रमत्तेषु यो विक्रो नृषु वर्तते। महाराजा परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों को की रखवाली करते थे। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि महाराजा परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कलि को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं। कि जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है वो कलयुग को बहुत ही शक्तिशाली मानता है, किंतु जो आत्म संयमी है उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है कलयुग से। राजा बाघ के समान शक्तिशाली थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। कि जो कलयुग को लेकर लापरवाह हैं उनकी रखवाली स्वयं राजा परीक्षित किया करते थे। आगे बता रहे कि हे मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुना दी हैं। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान की दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। कि जो व्यक्ति पूर्ण सिद्धि चाहता है, पूर्ण सिद्धि का इच्छुक है, उसे अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलाप और गुणों को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। और इस तरह कथाओं को सुनेगा, विनीत भाव से श्रवण करेगा, तो समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी।
तो समस्त सिद्धि का क्या मतलब होता है? सिद्धि का मतलब हो गया भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति तीव्र वेदना जागृत हो, तीव्र इच्छा जागृत हो जाना, उसको प्राप्त करने की, उसको जानने, यही सिद्धि है। सिद्धि का मतलब चमत्कार नहीं है। भगवान की कृपा से ही हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं और धाम के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है, बिना इनकी कृपा से नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन इसको पूरे जीवन भर मेंटेन करने के लिए पहले ना अपने को गुणों के प्रभावों से बचाना पड़ेगा। बोला, जो लोग जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलाप तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। जब तक हम पूर्ण रूपेण कृष्ण को तत्व से नहीं जान जाएंगे तब तक धाम में प्रवेश नहीं है। और नाम जप करके अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन क्या है, उस लेवल का नाम जप भी चाहिए, तब जाके परफेक्शन प्राप्त होगा। ऐसे ही नहीं होगा कि टूटा फूटा नाम जप करके सोते हो जगते हो, थोड़ा बहुत दो चार माला, 10 माला, 16 माला हो गई, अब इस ब्याह पर भगवान भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं। इसलिए आवश्यक है कि हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस हिसाब से जीवन का धीरे धीरे गोल निर्धारित करें, जीवन को ढालें उस हिसाब से। पहले तो हमारा रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल होना चाहिए, सोने उठने बैठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसी टाइम पर सोना है, खाना पीना जो भी करना है वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होना चाहिए। समझ रहे बात को? तब जाकर धीरे धीरे और नीट एंड क्लीन हमारा व्यवहार, बिहेवियर और शरीर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहाया नहीं या दाढ़ी बाल बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और बहुत ही पवित्रता से नियमों का पालन करना चाहिए, तब जाकर हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अपने वस्त्र पवित्र होने चाहिए और स्थान पवित्र होना चाहिए, जहाँ पर हम निवास करते हैं, चाहे भजन करते हैं या भोजन करते हैं, सब स्थान बहुत ही पवित्र होना चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे एडवांसमेंट होगा। बता रहे हैं कि जो है, ऐसी दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्कृति औषधि है, जिन्हें बद्ध जीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन की सिद्ध अवस्था की परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। तो इस प्रकार जब भगवान के यशस्वी कार्यकलाप जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के उपचार करने के लिए संस्तुति औषधि है, केवल जब हम भगवान के यशस्वी कार्यकलापों का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रोगों से छूट जाते हैं। आगे बता रहे हैं, ऋषिय ऊचु सूतः जीव समा सौम्यम शाश्वती विश्वदम यशः यस्त्वं संससि कृष्णस्य मृत्यानाम अमृतम हिना। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिएं तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मृत प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो क्या बता रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सूत गोस्वामी को श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, अनेक वर्षों तक आप जिएं और शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आपने श्री कृष्ण की कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से हमें बताया है। हम जैसे मृत प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तो देखो, जब तक हम कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम मृत प्राणी की तरह रहेंगे, क्योंकि कृष्ण कथा से क्या होता है, हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मात्र शून्य मात्र से श्रीमद् भागवतम की कथा क्या होता है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, और जो कोई नित्य भागवतम सुनता है तो धीरे धीरे उसकी सारी अभिष्टता नष्ट हो जाएगी। और महान ये पुण्य फल देने वाला है। कथा सुनना, श्रीमद् भागवतम की रोज दो चार श्लोक पढ़ना या सुनना, ये महान शुभ फल देता है। समझ रहे बात को? और पूरा जीवन धीरे धीरे आप अगर जो कंटिन्यू 7 8 साल श्रीमद् भागवतम पढ़ के सुन लेते हो और नाम जप कर लेते हो तीव्रता से, तो 7 8 सालों में ही आपका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक हो जाएगा। इतना शुभ फल मिल जाएगा, शुभ मतलब भक्ति परक स्वीकृति मिल जाएगी। और उस भक्ति परक स्वीकृति के ब्याह पर आपको भगवान के नाम रूप गुण लीला और धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा है श्रीमद् भागवतम की कथा। एक एक श्लोक पढ़ने का महात्मा हमने बताया था, महात्मा में कि अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। बस आधा श्लोक पढ़ लो या चौथाई पढ़ लो या पूरा पढ़ लो तो क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, वो हमने महात्मा में बताया था शुरुआत में। तो इतना महान है ये, एक एक श्लोक जो है स्वयं श्रीमद् भागवतम भगवान ही है।
भगवान में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। आगे बता रहे कि जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवत गीता में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्यकलाप, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी वह दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है अपने संबंध में कि उनका स्मरण करना चाहिए, उनके सारे कार्य तथा तथा यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी वह दिव्य अवस्था में होते हैं, क्योंकि वे भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होती है। तो भगवान की जो है हर हर समय स्थिति एक जैसी होती है। हम लोगों की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, गुणों के प्रभाव के कारण। लेकिन भगवान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, भगवान हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं। मनुष्य अवतार भी लेते हैं इस धरती पर, तभी भी वो सच्चिदानंद फॉर्म में होते हैं। हम लोग जैसा मलमूत्र वाला शरीर नहीं होता। उनका शरीर जो है पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद स्वरूप होता है, पंचभूतों से बना हुआ नहीं, सच्चित आनंद से बना होता है। बोलते हैं कर्मण्य स्मृत्य न श्वासे धूम्र धूम्रात्मना भवान आपाय यति गोविंदम पाद पद्मा स्वम मधु। हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधुर मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हमने अभी अभी इस सकाम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं। कि जब वो व्यक्ति यज्ञ अग्नि करता है, मतलब अग्नि यज्ञ संपन्न करता है अग्नि के माध्यम से, तो उसमें उस कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने का चांसेस रहता है, और उसका फल पूर्णतः कोई निश्चितता नहीं होती है। जब यज्ञ संपन्न पूर्ण रूपेण नहीं होगा तो उसका जो फल मिलना चाहिए वो वास्तविक फल मिलेगा नहीं। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों की अमृत रूपी उस मधु में सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो देखो, यज्ञ अग्नि जलाकर और उसमें यज्ञ करने पर कुछ अपूर्णता हो जाती है तो उसका जो परिणाम निकलना चाहिए वो शुद्ध नहीं निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ व्यक्ति को जो नाम संकीर्तन करता है या शास्त्रों को पढ़ता है, इसमें कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो उसका उचित परिणाम मिलेगा। कुछ त्रुटि भी होती है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन यज्ञ अग्नि में जो अग्नि जलाकर यज्ञ संपन्न किया जाता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें आप अगर जो कुछ त्रुटि करते हो तो उसका कोई निश्चित फल नहीं मिलेगा। बोलते नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी वह निश्चय ही धुएं और संशयों से पूर्ण था, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहले कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न करने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव था। कि कलयुग जब शुरू हुआ तो उस समय जो है नैमिषारण्य के मुनियों ने यज्ञाग्नि जलाई, वह निश्चित ही धुएं और संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें कोई अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों की नितांत अभाव अभाव था। कि कलयुग में पटु ब्राह्मण नहीं है जो कि संस्कृत मंत्रों का उच्चारण कर सके ठीक से। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है। बोलते हैं तुल्यम लवेनापि न स्वर्गा न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य अमृत्यानाम किमुताशिसम। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति न ही भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उस सांसारिक वरदानों से के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होती है और मृत्यु के लिए। तो क्या बता रहे हैं कि भगवत भक्त के लिए क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना स्वर्ग लोक की प्राप्ति या भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से नहीं की जा सकती है। लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि कोई व्यक्ति लौ मात्र भी क्षण मात्र भी भक्तों का संग कर लेता है तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसकी तुलना स्वर्गलोक की प्राप्ति या भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से नहीं की जा सकती है। फिर भी उस सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होती है और मृत्यु के लिए होती है। बोलते हैं, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान समान बातें हों। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तुओं से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख की आदि आदि बन गए हैं वे चंद्र शुक्र और इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों
की कामना करते हैं और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत है वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। तो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती। देखो, कोई भी कार्य करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हम एडवाइस किससे लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ का चाहे भौतिक जीवन का, तो उसमें हमारा हमें एडवाइस देने वाला कौन है, उसका 100% जो है पार्टिसिपेशन होता है उसमें, और उसी हिसाब से उस कर्मों का परिणाम मिलता है। जैसे व्यक्ति को हम फॉलो करेंगे उसी तरह के हमारे कर्मों का परिणाम मिलेगा। समझ रहे बात? इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें आध्यात्मिक, तो उसमें हमें गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा होती है उसमें। जब हम सांसारिक व्यक्ति के आदेश का पालन करेंगे तो उसका परिणाम अलग मिलेगा हमें आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम क्या करें, गुरु साधु और शास्त्र को फॉलो करके ही हम अपनी आध्यात्मिक एक्टिविटी को करें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं, और उनके दिव्य गुणों का मापना शिव और ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं की जा सकती है। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, यह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकेंगे? तो बता रहे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। जितने भी महान जीवात्मा हैं, और जीवात्मा के एकमात्र आश्रय ही भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है ना? एक तरफ भगवान का आश्रय है, दूसरी तरफ माया का आश्रय है। तो जीवात्मा जब माया का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय लेता है तो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बनता है। और जब तक वो माया का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता, तो वो बद्ध जीवात्मा बनता है। ठीक है ना? तो भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है कि हम मुक्त जीवात्मा बनना चाहते हैं या बद्ध जीवात्मा बनना चाहते हैं। वही बता रहे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। उनके दिव्य गुणों को मापना शिव और ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं की जा सकती। कि जो शिव और ब्रह्मा जैसी जो यौगिक शक्ति को धारण करने वाले हैं, वो भी भगवान कृष्ण के पूर्ण रूपेण क्रियाकलापों को नहीं जान सकते। तो भला जो रसास्वादन में पटु है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकेगा? पता नहीं, शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया था जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मरने के लिए पर्याप्त थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं हैं। परम शक्तिमान तो गोविंद अर्थात श्री कृष्ण हैं। वे दिव्य हैं, और उनके दिव्य गुणों को मापना ब्रह्मा और शिव जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं की जा सकती। कि भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों को मापना शिव और ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। तो हम जैसे बद्ध जीव कैसे भगवान के क्रियाकलापों की दिव्य अवस्था को जान पाएंगे? भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा जी की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों के महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आधार हैं। कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो उससे क्या होता है, हमें आनंद का की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति हर वस्तु को का कुछ न कुछ आस्वादन आस्वादन लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो उसी से असीम आनंद प्राप्त करता है। तो अगर जो हमें आनंद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, भगवान के कथाओं को सुनना पड़ेगा, उसी से व्यक्ति को असीम आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आनंद और बुद्धि का वर्धन होगा। बोलते हैं उनके नाम गुण लीला पार्षद विविधता आदि अनंत हैं, और जो इसका आस्वादन करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला पार्षदों आदि की लीलाओं का श्रवण करता है, वो धीरे धीरे तृप्ति का अनुभव करता है, और इस प्रकार वो असीम सुख को प्राप्त करता है। ठीक है ना? आगे बता रहे हैं कि तंत्रो भवान वे भगवत प्रधानो महत मेकांत परायणस्य हरेरु दारम चरितम विशुद्धम सुसुसता नो वित नोतु विद्वान। हे सुत गोस्वामी, आप विद्वान हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधाराओं से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि आप विद्वान हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं।
तो सभी नैमिषारण्य के ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान की सेवा है। अतएव आप कृपया करके हमें भगवान की लीला का सुनाएं, जो समस्त भौतिक कार्यकलापों से ऊपर है, क्योंकि हमें ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए हम लोग आतुर हैं। बता रहे कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कि वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता और योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। तो देखो, बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जब श्रोता और वक्ता दोनों ही पूर्ण रूपेण जो है योग्य हैं, तभी जाकर कृष्ण कथा का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। ठीक है ना? वास्तविक आनंद तभी प्राप्त होगा जब दोनों श्रवण करने वाला और कीर्तन करने वाला दोनों ही एलिवेटेड हो। नहीं तो उस तरह क्या होगा, और जो श्रोता कमजोर है और वक्ता बोलने में पटु है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा श्रोता को कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। लेकिन दोनों ओर जो समान स्तर पर हैं, तो धीरे धीरे जो है ये कथा सुनने में उसको समझ आएगी और उसको अपने जीवन में पालन कर पाएगा। आगे बता रहे कि सवे महाभागवतम परीक्षितम येनापवर्गा अख्य महद भ्रम बुद्धि ज्ञानेन वैयासिक शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपया करके भगवान की इन्हीं कथाओं का वर्णन करें, जिनसे महाराजा परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उस भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण वेद व्यास द्वारा हुआ था। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि हे सूत गोस्वामी, कृपया करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें, जिनसे महाराजा परीक्षित अपनी जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित है, उस भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें, जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इसी कथाओं का उच्चारण व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ है। तात्पर्य में बता रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद होता है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान के शारीरिक किरणों का ध्यान करते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। महाराजा परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे। जैसे ही भगवान ने उनकी स्वयं की उक्ति है कि किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भगवत भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि का भक्त कहलाता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, मोक्ष के मार्ग को लेकर जो जिज्ञासु हैं, उनमें मतभेद होता है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। अब आगे जो है, इसमें 17वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मीटिंग जो है हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, 1 मिनट अभी। प्रभु जी इसमें 1 मिनट।